Hello students, now today is our third lecture of similarity. इससे पहले के दो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 तक की कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए थे. इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और आगे का एग्जाम पोर्शन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन. फिगर्स में आपके मेजरमेंट दिया हुआ है एंगल्स का. हियर एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये गिवन है. एंड वी हैव टू प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. अब फिगर पे वापस आइए, यहाँ देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो है AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. मीन्स दिस इज नथिंग बट अवर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो आपने इससे पहले की वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे. और ये कंडीशन कब कंप्लीट होती है? जब दो लाइन पैरेलल हो एक दूसरे को, है ना. ये कंडीशन कब पूरी होगी? जब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगी अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, एंड इट्स कन्वर्स इज व्हेन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसे बहुत अच्छी तरह लर्न रखना है. Now we have to show first that PQ is parallel to BC. अब ये प्रूव करने के लिए पैरेलल लाइन है, ठीक है. ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन जो जा रही है AB, ये दो पैरेलल की क्या हो रही है? ट्रांसवर्सल. मीन्स अगर हम इस कंडीशन पे, ये डायग्राम पे अगर हम देखें और ऐसे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिए तो दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये दोनों एक जैसे इक्वल होते हैं और यहाँ डिग्री के इसमें आपको दिया है कि ये दोनों इक्वल है. तो सिंपल सा इसका आंसर ये होगा एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल ABC. वाई? बिकॉज बोथ आर 60 डिग्री. ये गिवन है, गिवन एंगल्स, ठीक है. देयरफॉर ये दोनों इक्वल टू है तो एंगल APQ ये एक दूसरे को क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दो पैरेलल लाइंस भी बन रहे हैं. तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल वाला प्रॉपर्टी है तो उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट PQ जो है ये पैरेलल हो जाएगी सेगमेंट BC को. वाई? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. ये 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हो चुकी प्रॉपर्टीज आपकी कि अगर पैरेलल लाइंस है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उस लाइन पे बनने वाले तो लाइंस कैसी रहेगी? पैरेलल. ओके. अब लाइन पैरेलल है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AP अपॉन PB is equals to AQ upon QC. Hence proved. ठीक है, सिंपल सा था. सिर्फ एंगल आपको दिए थे, पैरेलल लाइन बनने वाले एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो लाइंस कैसी होगी? पैरेलल. ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखोगे. नाउ नेक्स्ट, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC. मीन्स हियर 3 पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 3 लाइंस एक दूसरे को कैसी है? पैरेलल है. और यहाँ AP की वैल्यू दी है आपको 15, PD इक्वल्स टू 12, QC इक्वल्स टू 14 एंड BQ इक्वल्स टू X, या फिर हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है. नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ, पहले गिवन लिख लेंगे हम. Given that AP parallel to side PQ parallel to side DC, ये गिवन है और कुछ वैल्यूज दी है. ठीक है, therefore by property of 3 parallel lines, होप कि वो प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि 3 पैरेलल्स, अगर 3 लाइंस पैरेलल है देन वी गेट
एंड दे आर ट्रांसवर्सल. पूरा लिखते हैं ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. ओके, नाउ वैल्यू पुट अप करना है. देयरफॉर ए पी 15, पी डी 12, बी क्यू फाइंड आउट करना है एंड क्यू सी इक्वल्स टू 14. देयरफॉर बी क्यू इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीपल में चला जाएगा. 15 इंटू 14 अपॉन 12, 6, 7. That means this become 210, 7 और ये भी कट जाता है यहाँ पे, इसको भी कैंसिल कर देते हैं अपन. 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा. नाउ 5 7 ज़ा 35 अपॉन 2, that means 17.5. okay, now here 6th and 7th example सेम ही है अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक. ईयर यहाँ एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और यहाँ 3 पैरेलल लाइंस दी है. ठीक है, ट्राई तो आपने कर चुके होगे. लेट्स टेक योर आंसर एंड फास्ट. हियर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, what is the property? Yes, mn upon np is equals to mq upon qp. ठीक है, हमें qp फाइंड आउट करना है. देन वैल्यूज 14 अपॉन mn जो है वो है 25 अपॉन 40 इक्वल्स टू mq है 14 अपॉन qp. ठीक है, now therefore qp equals to 14 upon this into 40 upon this 25. ठीक है, 5 5 5 8 जा 14 into 8. then we get this 112 upon 5. इसको ये 14 into 8 equals to 14 into 8 upon 5. this divided 22.4, value of qp. okay, now here we have to find x and ae. ठीक है, x निकल गया तो इन दोनों की टोटल जो रहेगी वो ae रहेगी. now by property of 3 parallel lines we have bd upon df is equals to ac upon ce. okay, bd upon df equal to ac upon ce. now values put up कीजिए. 8 upon 4 equals to 12 upon x. same calculation जैसा first example का था. here this get cancel. x equals to 12 upon 2, this means 6. x equal to 6. and what is ae? this ae 12 plus 6. ae equals to ac plus ce. 12 plus 6 equals to 18. ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ करना था, उसी की प्रैक्टिस करनी है. एंगल बाइसेक्टर एंड 3 लाइन्स पैरेलल. ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल LMN ray MT bisects, means again here by property of angle bisector but here we have to find LT. same question है. check your answer, जो ऑलरेडी आंसर सॉल्व कर चुके हो और जिन लोगों ने अभी तक आंसर्स नहीं फाइंड आउट किए हैं वो वीडियो पॉज करेंगे, पहले आंसर फाइंड आउट करेंगे, देन चेक करोगे. ठीक है, now in triangle LMN गिवन क्या है? रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN. बाइसेक्ट आ गया मीन्स एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. पैरेलल आ गया है, 3 लाइंस पैरेलल बता दी अगर तो 3 लाइंस प्रॉपर्टी. और अगर BPT अगर है तो इन ट्राइंगल 1 लाइन इज पैरेलल टू अदर. ये प्रॉपर्टी के सम बेसिक पॉइंट्स याद रखोगे. अब बाइसेक्ट है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ
angle bisector, we have LM upon MN equals to LT upon TN. वैल्यूज पुटअप करोगे 6 upon 10 equals to LT upon TN 8. Therefore LT equals to 6 into 8 upon 10. Then 5 4, this becomes 6 4s 24 upon 5. 5 से इसको डिवाइड करोगे, we get 4, this remaining 0 and 0.8. LT equals to 4.8. Now next, in triangle ABC, segment BD bisect angle ABC, means again angle bisector. If AB equals to x, BC equals to x plus 5, AD equals to x minus 2, DC equal to x plus 2, then find the value of x. x फाइंड आउट हो गया तो सारी साइड हमें मालूम हो जाएगी. ठीक है, तो है तो एंगल बाइसेक्टर का ही. एंगल बाइसेक्टर जब क्वेश्चन में दे दिया भी बताया हमने कि अगर एंगल बाइसेक्टर या पैरेलल दिखा है तो आपको प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि आपको वही प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ करनी है. इन ट्राइंगल ABC, segment BD bisects angle ABC. Then by property of angle bisector, then property of angle bisector, what is the property? Yes, AB upon BC, AD upon DC. वैल्यूज पुटअप कीजिए अब. AB x, BC x प्लस 5, AD x माइनस 2, DC x प्लस 2. देयरफॉर अब यहाँ पे इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन है, इक्वेशन फॉर्म होगी x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5. ब्रैकेट सॉल्व करोगे, दिस x square into plus 2x equals to this x square plus 5x minus 2x minus 10. 2 ब्रैकेट सॉल्व करते तो सभी को आता है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने देखे हैं कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, नाउ सारे इक्वेशंस को हम वन साइड ले लेंगे. देन वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x. या हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. प्लस 3x था, इक्वल टू के इस साइड सबको भेज दिया हमने तो उनकी साइन चेंज हो गई. प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल. ना 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस एक्स, दिस प्लस 10 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 इज आवर आंसर. ओके, यही फाइंड आउट करना था. सिंपल ऐसे कैलकुलेशन था, ब्रैकेट सॉल्व करने थे. दिखने में अगर क्वेश्चन हार्ड भी दिखता है तो फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज, गिवन प्रॉपर्टीज से हमें इसे स्टार्ट कर देना चाहिए और धीरे धीरे इक्वेशंस जो है वो आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10. और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है लेकिन सिंपल भी एग्जाम्पल है, सो डायग्राम्स को देख कर ही हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं. अब यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है डी, मीन्स दिस सेगमेंट पी क्यू डी पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ एंड वी हैड टू प्रूव डैट पी आर जो है वो डी आर एफ को पैरेलल है. अगर यहाँ हम अच्छे से देखें तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, है ना, एक्स डी ई, एक्स ई एफ एंड एक्स एफ डी लीजिए या डी एफ लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करना है एक्स डी ई, मीन्स दिस ट्राइंगल एक्स डी ई. अगर हम इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लें तो ये ट्राइंगल जो है ये हो गया एक्स डी ई. ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो ये बाइसेक्टर है यहाँ पे पी क्यू, ये इस लाइन को पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बाय बी पी टी ये तो गिवन हो गया. यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा गिवन. नाउ बाय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये आ गया.
अब सेकंड ट्रायंगल देखिए यहाँ पे दिया है एक्स ई आर। एक्स ई आर को अगर हम बाहर निकाल लें वो ऐसा हो गया एक्स ई आर, और ये लाइन जो है गिवन है एक्स ई आर, और ये क्यू एंड आर गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है। ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गिवन है आपको। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्योंकि पैरेलल है, तो वी गेट एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। सेम रीजन by basic proportionality theorem. Now here xp upon pd xq upon qe के इक्वल है, xq upon qu इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल। therefore xp upon pd is equals to xr upon rf from 1 and 2। अब साइड प्रोपोर्शन में है, मीन्स दिस साइड, ये साइड प्रोपोर्शन में है इस ट्रायंगल के, तो देयरफॉर लाइंस भी कैसी रहेगी, पैरेलल, कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम, सिंपल। नाउ लास्ट 11 नंबर एग्जांपल। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC को ये बाइसेक्टर है BD, और सी का ये बाइसेक्टर है, मतलब ये जो है ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, साइड्स। इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, दिस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, मतलब ये दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे को साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूव करना है कि ई डी, दिस ई डी जो ज्वाइनिंग करे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करेंगे, दिस इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। मतलब साइड अगर प्रोपोर्शनल बता दी है हमने, तो अपने आप ये जो है ये पैरेलल हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, लेकिन पहले हमें इसे प्रोपोर्शन में बताना है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है आपको, रे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अब बाइसेक्टर है, देयरफॉर क्या होने वाला है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रे बी डी जो है इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर है। तो हमें सिर्फ इतने इस पर आपको देखना है, ए बी सी और ये बाइसेक्टर, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बनेगा, यस, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी सभी को अच्छे से लर्न हो गई होगी। अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं और ये बी डी का ट्रायंगल बाहर लेते हैं, ये हो गया आपका ए बी सी और ये बी डी, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड आपको दिया है कि सी ई बाइसेक्टर है ए सी बी का, है ना। पहले हम खुद ट्राई करते हैं कि कैसे होगा। फिर से एक ट्रायंगल कंसिडर कीजिए, जिस टाइम पे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी और सी से एक बाइसेक्टर जा रहा है सी ई। अब इस पे अगर हम एंगल बाइसेक्टर लगाओ तो क्या होगा, यस, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए अपॉन ई बी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक और क्वेश्चन में गिवन है कि दो साइड है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ठीक है, ये भी एक कंडीशन दी हुई है आपको वहाँ। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है इसको अगर कंबाइन करें, देन वी गेट ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। मीन्स यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है ये इसके इक्वल होगा ना, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सी, तो इसी इसमें ए बी की जगह हम ए सी रख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी, बट ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी ए ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। ये तो इक्वल ही हो गया है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, साइड्स पैरेलल है, प्रोपोर्शन में है, तो साइड्स भी क्या रहेगी, पैरेलल। ओके, मींस ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सिंपल है, जो गिवन है बस उसी का यूज़ करने हमें आना चाहिए। सिंपली हम कोई भी ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है वो बेस होता है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके बेसिक होती है।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न कीजिए, उसके थ्योरम्स याद कीजिए और उस बेस्ड फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, जब तक कि आप यहाँ तक के अच्छा सा पोर्शन प्रिपेयर कीजिए एंड कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।